ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई और भी है यहाँ। इस वन के स्वामी हैं हम। हमारे वन में प्रवेश किया तुमने तो उसका दंड भी अवश्य पाओगे बालक। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे इन नागों ने तो घेर लिया मुझे। तुम्हें जकड़ लेंगे बालक, फिर तुम्हारे प्राण हरेंगे हम। यही है तुम्हारा दंड, हमारे वन में आने का दुस्साहस करने का। अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ बालक। तुम हम नागों के शत्रु हो, क्योंकि तुमने हमारे एक नाग का अकारण ही वध किया है। नहीं नहीं, आपसे समझने में कोई भूल हुई है। मैं आपका शत्रु नहीं। इसके मिथ्या वचनों पर विश्वास मत कीजिएगा। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से इसे हमारे एक नाग का वध कर और उसे काटते हुए देखा है। शत्रु हो तुम, नागों के शत्रु हो तुम बालक। अब तुम्हारा वध हम करेंगे, दंड देंगे तुम्हें। मैं आपका शत्रु नहीं हूँ। मैंने एक मृत नाग का शरीर देखा अवश्य था, जिसे ससम्मान गाड़ा भी था मैंने। उसके विष से उत्पन्न अग्नि को भी बुझाया था, किंतु उसका वध नहीं किया था मैंने। ये मिथ्या कह रहा है, शत्रु है ये। मैंने आप नागों के प्रति कोई अपराध नहीं किया, पर अपराध तो आप कर रहे हैं। ऋषियों को आतंकित कर इस वन में प्रवेश करने से रोका है आप सबने। उन्हें फल फूल भविष्य की सामग्री से वंचित किया है। प्रकृति और उसके संसाधनों पर तो सभी का समान रूप से अधिकार होता है। इसलिए मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए और उन्हें यहाँ आने दीजिए। शत्रु हो तुम, नागों के शत्रु हो तुम बालक। नागों के शत्रु हो तुम बालक। शत्रु हो तुम, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। मुझे ये सब छोड़ नहीं रहे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तुम हम नागों के शत्रु हो। शत्रु हो तुम, नागों के शत्रु हो तुम बालक। यदि हमने तुम्हारा कहा मानकर ऋषियों को सताना नहीं छोड़ा तो मैं आपको रोकने पर बाध्य हो जाऊंगा। तक्षक के क्षेत्र में आकर तक्षक को ही चेतावनी देने का दुस्साहस कर रहा है। तुच्छ बालक, देखता हूँ कौन किसे रोकता है। ये कैसे संभव है? इसने मेरे विष को कैसे रोक लिया? मेरा विष तो पल भर में किसी को भी भस्म कर सकता है। इस बालक ने इतनी सहजता से कैसे इसका प्रभाव मिटा दिया? मैं आपको आपके विष से इस वन को नष्ट नहीं करने दूंगा। तो मैं भी तुम्हें इस वन से जीवित नहीं लौटने दूंगा, तुच्छ बालक। अब तुम्हारा अंत निश्चित है बालक।
ये बालक तो यहाँ नहीं। ढूंढो उसे। ढूंढने की क्या आवश्यकता है, मैं तो यहाँ हूँ। तुम्हारी इस क्रीड़ा का भयानक अंत होगा बालक। देखा बालक, इस विष का कोई तोड़ नहीं। अग्नि प्रज्वलित कर किसी को भी भस्म कर सकता है ये। चेतावनी दी थी, समझाया था आपको कि वन को, यहाँ रहने वाले सभी मनुष्यों को और जीव जंतुओं को हानि मत पहुँचाइए, किंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। इस वृक्ष को भस्म किया आपने, अब उसका दंड मैं दूंगा आपको। मेरे नागों को आहत किया है तुमने, अब इसका परिणाम देखो तुम। सहायता कीजिए शेषनाग जी, उस बालक ने हमारे क्षेत्र में आकर उत्पात मचा दिया है। नागों का वध कर उन्हें आहत कर रहा है। हमारी सहायता कीजिए शेषनाग जी, अन्यथा वो बालक पृथ्वी से नागों को मिटा देगा। अब मुझसे पराजित होने के बाद ये नाग ऋषि मुनियों को पीड़ा देने का साहस नहीं करेंगे। मैं जाकर उन ऋषियों को बता देता हूँ। अरे ये भूकंप कैसे उत्पन्न हो रहा है? ध्वनि सुनाई दे रही है, किंतु कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ये तो शेषनाग जी हैं।
शेषनाग जी। तुम उद्दंड, हठी, अहंकारी, ये तो तभी ज्ञात हो गया था मुझे जब तुमने बैकुंठ आकर मेरे प्रभु श्री हरि का शंख चुराया था और उन्हें अपने पीछे भागने पर बाध्य किया था। किंतु इस बार नागों और सर्पों को आहत कर तुम सभी सीमाएं लांघ चुके हो। किंतु शेषनाग जी। सुनने सुनाने को अब कुछ शेष नहीं, तुम्हें उचित पाठ सिखाना ही होगा और वो पाठ मैं सिखाऊंगा तुम्हें। मेरे नागों को हानि पहुंचाने का दंड दूंगा तुम्हें। मेरी क्रोधाग्नि से झुलस जाओगे तुम। शेषनाग जी पर इस शिला से किसने प्रहार किया? दूर हो जाइए हमारे गजानन से, हटिए पीछे, दूर हो जाइए। हमसे शत्रुता करोगे तो हमारे वार सहने पड़ेंगे आपको। मित्रों, इनके अनगिनत शिशु को मारकर आग कर दो। नहीं मित्रों, ऐसा मत करो, रुक जाइए। बचाओ हमें मित्र गजानन, हमारी रक्षा करो। अन्य मित्र तो तुम्हारी सहायता के कारण संकट में पड़ जाएंगे गजानन। क्या तुम में इतना साहस है कि तुम इनकी सहायता करने के लिए मेरे लोक में आकर मुझसे संघर्ष करो? हमारी रक्षा कीजिए गजानन, गजानन हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए गजानन। ये फल आप खा लीजिए। वैसे भी हमारे पास आपको देने के लिए कुछ और नहीं है, किंतु आप ये फल तो खा सकते हैं ना। मुझे अपने लोक ले जाकर शेषनाग जी मुझे फंसाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये ज्ञात है मुझे। किंतु अपने मित्रों को बचाने का और कोई उपाय भी तो नहीं। वहाँ उस कोने में बंदी है मेरे मित्र। अरे कुछ था यहाँ, किंतु दिखाई क्यों नहीं दिया मुझे? इन सर्पों को अशांत किए बिना ही मुझे आगे बढ़ना चाहिए।
यहाँ जो मैं चाहूंगा वही होगा। ये बालक मेरे बंदी हैं, तुम्हें इन्हें छुड़ाने की अनुमति नहीं है। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी बालक, यहाँ जो मैं चाहूंगा वही होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप शेषनाग जी? जब आपके पास अपना लोक है तो वन के भीतर क्यों जा रहे हैं और उसके भीतर बसे निरपराध और निर्दोष लोगों को क्यों सता रहे हैं? और इन बालकों का क्या अपराध है? इन्हें तो छोड़ दीजिए। मेरी और मेरे लोक की नहीं, अपनी और अपने मित्रों की चिंता करो, क्योंकि इन्हें नागलोक से मुक्त कराने के लिए तो तुम्हें मुझे पार करना होगा। यदि आपकी यही इच्छा है तो यही करूंगा मैं। मुझे पार करना तो दूर, मेरा विष तुम्हें सदा के लिए जड़ कर देगा बालक। ये क्या हुआ? मेरे विषय तो तुम्हारा अंत हो जाना चाहिए था। वो तो नहीं हुआ शेषनाग जी। अब बात को आगे नहीं बढ़ाते, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपने मित्रों को छुड़ा लूं। विष का नहीं तो विषाग्नि का प्रभाव अवश्य होगा तुम पर। वरुण देव द्वारा दी गई जल की शक्ति है मुझ में, जो आपको बांध देगी। क्षमा कीजिए शेषनाग जी, ऐसा प्रतीत हुआ मुझे कि आपके क्रोध को शीतल करने की आवश्यकता है। जो जल से उत्पन्न हो रही है। अरे, शेषनाग जी तो मुक्त हो रहे हैं। मेरे नागलोक में मुझे पराजित करने का स्वप्न भी मत देखना बालक। स्वप्न लोक में कौन है ये तो अभी ज्ञात हो जाएगा शेषनाग जी। अभी देखते हैं आप इस अस्त्र की शक्ति से सुरक्षित रह पाते हैं या नहीं।
शेषनाग जी, संभव है अस्त्र शस्त्र का मेरा अभ्यास पूर्ण नहीं है, किंतु क्रीड़ा करना तो मुझे आता है। आइए ना, हम थोड़ी क्रीड़ा करते हैं, छुपा छुपी खेलते हैं। पकड़ सकते हैं तो मुझे पकड़ के दिखाइए। पकड़िए पकड़िए, आइए पकड़िए मुझे, आइए ना पकड़िए मुझे। कहिए, स्वीकार करते हैं मेरी चुनौती? अरे शेषनाग जी, मैं यहाँ हूँ, पकड़िए मुझे। आइए पकड़िए ना। अरे शेषनाग जी, मैं यहाँ हूँ, आप मुझे पकड़ेंगे नहीं क्या? हाँ हाँ, आइए आइए, पकड़िए मुझे। अरे मेरा शरीर तो इन शिलाओं में उलझा दिया इस दुष्ट ने। मेरा शरीर बांधा है तुमने बालक, किंतु मेरे मुख अभी भी मुक्त हैं। आपके ये मुख बहुत अधिक बोलते हैं, संकट भी उत्पन्न करते हैं, तो मैं अब इन मुखों को ही बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं कि आप अपने मुखों को इस पाश से मुक्त करा पाते हैं या नहीं। प्रकाश पुनः कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? अब मुझे आपको अपनी शक्तियों का प्रयोग करके दिखाना ही होगा। और मेरी ये गदा संपूर्ण नियंत्रण और शक्ति का ही प्रतीक है। इसके एक ही प्रहार से सहस्त्र गजों की सेना को नष्ट करना संभव है। बालक तो शेषनाग जी को आहत कर रहा है, हमें सहायता ढूंढनी होगी। अब मैं अपने मित्रों को मुक्त कराता हूँ।
शेषनाग जी बार बार इस प्रकार कैसे लौट आते हैं? मुझे जल में एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है जो शेषनाग जी के शरीर में प्रवेश कर इन्हें शक्ति देता है, किंतु उस प्रकाश का स्रोत क्या है? क्या है इस जल के भीतर जहाँ से ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा है? तो यहाँ है शेषनाग जी की शक्ति का स्रोत। मेरी मणि कहाँ गई? क्या छिपा रखा है इस दुष्ट ने अपने हाथों में? मेरी मणि? ये मणि है ना आपकी शक्ति के पीछे? मेरी मणि लौटा दो मुझे। नहीं, इसे तो नहीं लौटाऊंगा मैं। इसने तो मेरी मणि ही निगल ली। मेरे इन नन्हे मित्रों पर विष का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुझे इन्हें शीघ्र नागलोक से बाहर ले जाना होगा। शेषनाग जी, आपको नहीं, आपके भीतर छुपी आपकी धृष्टता को, आपके अहंकार को दंडित करूंगा मैं। आपकी उस शक्ति के अहंकार को मिटाऊंगा जो आपके भीतर आपके विष के रूप में विराजमान है। सहायता कीजिए नागराज वासुकी जी। किसी प्रकार हम लोग नागलोक से बचकर भाग कर आए हैं, किंतु वो बालक शेषनाग जी का वध कर देगा। सहायता कीजिए।
मुझे अनुमति। शेषनाग जी, अपनी शक्ति से किसी अन्य का अहित करना आपको शोभा नहीं देता। आपके नागों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर उन ऋषियों को भोजन तक से वंचित कर दिया और आप उनके बचाव में मुझसे युद्ध करने लगे। गजानन! तो क्या आप भी मुझसे युद्ध करने आए हैं वासुकी जी? नहीं, कदापि नहीं। आपसे युद्ध करने का आशय नहीं है। मेरी विनती स्वीकार कीजिए, शांत हो जाइए। आप लोगों को ज्ञात है ये कौन है? महादेव और माता पार्वती के पुत्र पर ब्रह्म स्वरूप बालक गजानन। प्रभु, मुझे शेषनाग और अन्य नागों को क्षमा करें। क्षमा मुझसे मत मांगिए नागराज वासुकी जी, स्वयं विचार कीजिए। आप मेरे पिता जगत पिता महादेव के गले की शोभा हैं और कंठ पर विराजते हैं और
शेषनाग जी आप मामा श्री विष्णु जी के सिंहासन हैं। किसी भी प्राणी का पद और स्थान तो उसे और भी उत्तरदायी बना देता है। क्या आपका ये व्यवहार आपको शोभा देता है? दुर्बल को सताना शक्तिशाली का परिचय नहीं है। शक्तिशाली का धर्म तो निरीह असहाय जीवों की रक्षा करना होता है। आपके नाग इन अबोध वनवासियों को सता रहे हैं और आपने उन्हें टोकने के स्थान पर इन बालकों का हरण कर इन्हें ही संकट में डाल दिया। क्षमा कीजिए प्रभु, अहंकार ने मेरे विवेक को हर लिया था। प्रभु, आज आपने हमारे अहंकार को नष्ट कर दिया। अपनी भूलों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं प्रभु कि आज के बाद से ऋषियों की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। उनके बालक को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। उन्हें वन में जो चाहिए वो सब अवश्य प्राप्त होगा। अब आप शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए और मुझे क्षमा कीजिए। हम कृतार्थ हुए प्रभु। विचार, शब्द और कर्म तीनों की शुद्धता का महत्व समझाकर आपने हमें सुपथ दिखाने का उपकार किया। प्रभु, मैं आपके पिता महादेव के कंठ पर विराजमान रहता हूं, इसलिए मुझे अपने शरीर पर जनेऊ के रूप में रहने का सौभाग्य प्रदान। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी नागराज वासुकी जी। शेषनाग पराजय पर भी प्रसन्ना, दिव्य दरस दे गए जो शिव जी के ललना। वासुकी हो गए जनेऊ गजानन की, जय हो जय सुमुख देव धर्म परायण की।
ये लीजिए आपकी मणि।